कहानी की शुरुआत में हम माइकल जैक्सन को देखते हैं, जो कि आपने शो के लिए आगे बढ़ रहे थे। और ये कौन सा शो था, इसके बारे में आपको बहुत ही जल्दी डिटेल में आगे पता चलेगा, जिसमें माइकल जैक्सन की कहानी 1966 में इंडियाना के गैरी शहर से शुरू हुई थी और वहाँ पर एक छोटे से घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे। तब माइकल उन्हें देखकर खुश हो रहा था। तब माइकल एक छोटा सा बच्चा था। माइकल को उसके पिता जोसेफ ने जबरदस्ती उसके भाइयों के साथ लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें वो पांचों बच्चे एक साथ में अपना बैंड बनाकर गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। और तब माइकल गाने में एक्सपर्ट था, इसलिए जोसेफ माइकल को पूरी तरह से ट्रेन कर रहा था, जिससे वो एक काफी अच्छा सिंगर बन सके। और ये चीज उसकी माँ केट को फिलहाल पसंद नहीं थी, लेकिन जोसेफ के सख्त होने के चलते वो कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर जोसेफ ने देखा कि उसके बच्चे ठीक ठाक गाना सीख चुके थे। रात होने पर पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था। तब वहाँ पर सभी लोग काफी खुश थे और जोसेफ ने सबको बताया कि उन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा, क्योंकि अब उन लोगों को पहली बार परफॉर्म करने का मौका मिला है। तब केट कहती है माइकल की पढ़ाई अभी भी बाकी है। तब जोसेफ कहता है कि वो लोग पढ़ाई से काफी ज्यादा आगे जा सकते हैं और इसीलिए उन्हें कुछ न कुछ चीजों की कुर्बानी देनी होगी, जिससे वो अपने बेटे को एक फेमस सिंगर बना सके। तब वहाँ पर बच्चे इस चीज के लिए तैयार थे। फिर जोसेफ ने माइकल को समझाया कि वो गाते गाते म्यूजिक बजाते हुए नाच भी सकते हैं, जिससे लोग उनसे इम्प्रेस हो जाएं, और उन्होंने उनके ग्रुप का नाम जैक्सन 5 रखा। फिर वो लोग छोटे मोटे क्लब्स में जाकर जैक्सन 5 के नाम से अपने डांस परफॉर्मेंस दिखाते थे। तब सभी लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे, जिसमें माइकल को हमेशा से पैरों से नाचने का शौक था और इसी वजह से वो खास तरह से पैरों को घुमाकर नाचता था। तब सभी लोग उसके पैरों पर सिक्के फेंकते थे। फिर वहाँ से वो लोग घर पर आए। तब वहाँ पर सबको सोने जाना था, लेकिन वहीं पर जोसेफ ने सबको प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होने को कहा। साथ ही वो नाराज था, क्योंकि उसने माइकल को ज्यादा नाचने से मना किया था, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों से डांस करके दिखा रहा था, जिससे सबका ध्यान उसके गाने से ज्यादा उसके पैरों की तरफ था। और वहीं पर जोसेफ ने माइकल को पकड़कर बेल्ट से काफी ज्यादा पीटा और सबको ट्रेनिंग के लिए तैयार होने के लिए कहा। तब माइकल वहाँ से रोते हुए अंदर चला गया, जिसमें केट भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। वीकेंड होने पर माइकल पीटर पैन की कहानियां पढ़कर अपने अंदर के बच्चे को अभी भी जिंदा रख रहा था। कुछ दिनों के बाद जैक्सन 5 में सभी बच्चे धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे थे और अब उन्हें बड़े बड़े शो परफॉर्म करने का मौका मिलता जा रहा था, जिसके चलते सभी बच्चे फेमस होते जा रहे थे। और माइकल को उसके भाइयों के साथ टीवी पर नए नए डांस स्टेप्स देखकर उन्हें अपने परफॉर्मेंस में दिखाने का शौक था, और वो ऐसा कई बार करता था, जिसके चलते उसके पिता के हाथों उसकी कई बार कुटाई भी होती थी। लेकिन फिर भी माइकल अपने परफॉर्मेंस में कोई भी कमी आने नहीं देता था और उनके बैंड के फेमस होने पर अब वो लोग अमीर भी होने लगे थे, जिसमें माइकल ने पैरों से नाचने के कई सारे डांस भी सीख लिए थे। फिर 1970 में रेगल थिएटर में जैक्सन 5 परफॉर्म करने वाले थे। तब माइकल और उसके भाइयों को एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला और वहाँ पर लीड सिंगर ने जैक्सन 5 को स्टेज पर बुलाया। तब वहाँ पर सभी लड़के स्टेज पर आकर अपने सॉन्ग को परफॉर्म कर रहे थे और वहाँ पर सभी लोग उन्हें देखकर खुश हुए। और उनमें से सुजैन नाम की एक लड़की भी थी, जो कि लड़कों के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई। फिर सुजैन ने जोसेफ को अपना कार्ड दिया और उन्हें स्टूडियो बुलाया। कुछ दिनों के बाद जोसेफ की मुलाकात बेरी गोर्डी से हुई, जो कि एक काफी बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर था और सुजैन असल में उसी की असिस्टेंट थी। फिर बेरी ने माइकल को सॉन्ग रिकॉर्ड करवाने के लिए उसे सोलो गाने के लिए कहा, जिसमें माइकल वहाँ पर थोड़ा सा नर्वस था। तब उसने माइकल से कहा कि वो पूरी तरह से खुश होकर जैसे चाहे वैसे नाचते हुए गाए। तब माइकल वहाँ पर नाचते हुए गा रहा था और वहाँ पर बेरी उससे काफी इम्प्रेस हुआ और उसने माइकल के अंदर एक बहुत बड़ा स्टार देख लिया। फिर बेरी ने माइकल से बात की और उससे कहा कि तुम आने वाले वक्त में दुनिया के एक बड़े स्टार बनने वाले हो। तब माइकल ये सुनकर खुश हुआ और वहीं पर बेरी ने माइकल को स्टूडियो में कैसे म्यूजिक बनाया जाता है ये सिखाया, जिससे वो म्यूजिक को और गहराई से समझ सके। तब वहाँ पर जोसेफ उसे घर लेकर जाने के लिए आया था। तब माइकल वहाँ पर बाएं बोलकर बेरी से गले मिलता है, जिससे जोसेफ को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक साल के बाद माइकल के लिए उसका पहला सॉन्ग शूट किया जा रहा था और फिर उस सॉन्ग को लॉन्च किया गया और उसके बाद माइकल अपने भाइयों के साथ मीडिया में सभी सवालों के जवाब भी देता था और उसका सॉन्ग ABC दुनिया के टॉप 100 चार्ट बस्टर सॉन्ग्स में से एक बन चुका था, जिसके चलते 1971 में पूरा परिवार एक शानदार विला में शिफ्ट हुआ और माइकल अब दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स में से एक बन चुका था। फिर जोसेफ ने माइकल को बिल से मिलवाया, जो कि अब उसका पर्सनल गार्ड बनने वाला था। तब माइकल और बिल में अच्छी दोस्ती हो गई, जिसमें माइकल अभी भी केट के साथ रात भर मूवी देखता था और वो अपने पैरों के डांस को अपने स्टाइल में पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। फिर माइकल ने केट से कहा कि वो घर पर जानवरों को पालना चाहता है, जिसमें पहले तो केट ने मना कर दिया, लेकिन माइकल ने अपनी माँ को मना लिया, क्योंकि माइकल को पता था कि उसके पिता उसे बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक पावर की तरह देखते हैं, जिसे वो अपनी तरह से यूज करते हैं। तब केट कहती है, बेटा तुम अपने भाइयों से ज्यादा बेहतर हो, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, इसलिए कभी भी अपने परिवार को मत भूलना। कुछ दिनों के बाद माइकल एक फेयर में आकर स्टेज शो करता है। तब वहाँ पर लड़कियां खासकर माइकल की काफी ज्यादा दीवानी
दीवानी होती जा रही थी और माइकल अपने भाइयों के साथ काफी खुश रहता था। फिर 7 सालों के बाद माइकल की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी और अब वो बड़ा हो चुका था, जिसमें वो क्विंसी जोन्स से मिला जो कि एक बहुत बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर थे और वहाँ पर दोनों ने साथ में एक नया एल्बम बनाने के बारे में सोचा। फिर क्विंसी के लोगों ने आकर जोसेफ को उस एल्बम के बारे में बताया, क्योंकि माइकल डायरेक्ट उनसे बात करने से डरता था, जिसमें इस एल्बम के बाद माइकल और बड़ा स्टार बन सकता था। साथ ही वो लोग उसकी मर्चेंडाइज बेचकर काफी पैसे भी कमा सकते थे और अब जोसेफ माइकल का मैनेजर बनकर उसे हैंडल कर रहा था। तब जोसेफ ने कहा कि माइकल के साथ उसके भाइयों को भी एल्बम में रखना होगा, क्योंकि वो जैक्सन 5 है और माइकल हमेशा अपने परिवार के साथ ही परफॉर्म करेगा। तब वहाँ पर उन लोगों ने इस बारे में आगे सोचने के लिए समय मांगा। उधर माइकल ने अपने घर पर एक घोड़े को भी पालना शुरू कर दिया था और वो रात भर उससे बातें करता था। फिर माइकल ने क्विंसी के साथ नए सॉन्ग रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिसमें उसका नया सॉन्ग ऑफ द वॉल एल्बम में डालने वाले थे और माइकल अब गाने में काफी बेहतरीन हो चुका था। साथ ही वो अपने डांस को भी और बेहतर करके म्यूजिक एल्बम में परफॉर्म करता था और क्विंसी के साथ माइकल लगातार नए नए सॉन्ग रिकॉर्ड करता जा रहा था, जिससे वो दुनिया में धीरे धीरे और ज्यादा फेमस होता जा रहा था। माइकल को बीमार बच्चों से मिलना बहुत पसंद था और वो उनके साथ काफी वक्त बिताता था। कुछ दिनों के बाद माइकल ने अपने साथ रहने के लिए घर पर एक चिंपैंजी को खरीद लिया, जिसे उसने बबल्स नाम दिया। तब ये चिंपैंजी उसके पिता और घर के कई लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन माइकल अपनी जिद पर अड़ा रहा और आखिरकार सबको ये मानना पड़ा। फिर माइकल ने बबल्स को घर की चीजें सिखाना शुरू किया और उसे पीटर पैन की कहानियां भी सुनाता था। एक रात माइकल ने पीटर पैन की नाक को देखा, जो उसे बहुत सुंदर लगी और उसे लगा कि उसकी खुद की नाक काफी बड़ी है। तभी माइकल प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कारण पूछा तो माइकल ने कहा, मैं अब एक स्टार बन चुका हूँ और फोटोग्राफर्स मेरी तस्वीरें लेते हैं, इसलिए मेरा चेहरा परफेक्ट दिखना चाहिए और इसी वजह से मैं अपनी नाक को परफेक्ट बनाना चाहता हूँ। डॉक्टर मान गया और माइकल ने नाक की सर्जरी करवाई और फिर घर वापस आ गया। तब जोसेफ ने उसे देखा और माइकल ने कहा कि उसे अपना चेहरा परफेक्ट चाहिए था। जोसेफ बस हल्का सा हंसा और कुछ नहीं बोला और माइकल वहाँ से अपने कमरे में चला गया। अब माइकल अपने लुक्स को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस होता जा रहा था और उसने कई सारे जानवरों को घर पर पालना शुरू कर दिया था। फिर वो जोसेफ से मिलने गया, जहाँ पर उसके सभी भाइयों को जोसेफ ने बैठा रखा था। तब जोसेफ ने बताया कि उसका एक भाई बैंड छोड़कर चला गया है, लेकिन जैक्सन फैमिली इससे टूटेगी नहीं और अभी भी वो लोग साथ मिलकर दुनिया को अपने कब्जे में ले सकते हैं। और इसी के साथ वो उन सभी भाइयों के साथ एक नया टूर सेट कर रहा था। तब वहाँ पर ये चीज फिलहाल सबको पसंद नहीं आई, लेकिन जोसेफ ने सबको धमकाया कि माइकल के फेमस होने पर उन्हें इस चीज का फायदा उठाना होगा। तब वहाँ पर माइकल ने भी मना कर दिया और तब केट ने अपने बेटे को सपोर्ट किया। तब जोसेफ कहता है कि घर के सभी डिसीजन मैं लेता हूँ और फिर वो गुस्से में माइकल के पास आ गया। तब माइकल वहाँ से नाराज होकर निकल गया, जिसमें वो अपने फैंस के बीच से गुजर रहा था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूटा हुआ था। फिर माइकल ने बिल को बताया कि कैसे बचपन से अपने पिता के दबाव के चलते वो हमेशा परेशान रहा है और अब वो सब कुछ सोलो करना चाहता है। तब बिल ने माइकल को सलाह दी कि अब तुम बड़े हो चुके हो और अगर चाहो तो अपने पिता को छोड़ सकते हो। तब माइकल इस बारे में सोचने लगा और इसी बीच उसने अपने परिवार जैक्सन 5 के साथ कुछ नए टूर्स शुरू कर दिए, जिसमें माइकल के फेमस होने के चलते उनके सभी शो हाउसफुल होते जा रहे थे। फिर शो खत्म होने के बाद माइकल अपने म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने गया। तब वहाँ पर जॉन ब्रांका नाम का एक बड़ा वकील भी मौजूद था और सभी को ये पता था कि माइकल अब सोलो काम करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तब माइकल जॉन से बात करने लगा और उसे पता चला कि वो बड़े बड़े सिंगर्स के केस संभालता है और उनकी प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करता है। तब माइकल ने जॉन से कहा कि वो उसके लिए काम करे और सबसे पहले उसे एक नया मैनेजर चाहिए और ये भी कहा कि उसके पिता को मैनेजर के काम से हटा दिया जाए। तब जॉन मान गया, क्योंकि उसे भी पता था कि माइकल दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बनने वाला है। शाम होने पर जोसेफ को एक फैक्स मिला, जिसमें लिखा था कि माइकल ने उसे मैनेजर के पद से हटा दिया है। तब ये पढ़कर जोसेफ गुस्से से भड़क गया और फिर वो ये बात केट को बताने लगा, जिसमें माइकल ने किसी और को अपना मैनेजर बना लिया था। तब केट कहती है, अब वो बड़ा हो चुका है और तुम उसे मार नहीं सकते। तब जोसेफ केट पर ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन केट कहती है कि अब माइकल को आजाद छोड़ दो, क्योंकि वो अब छोटा से पिंजरे में कैद रहने वाला पंछी नहीं रहा और ये सब उसी की मेहनत का नतीजा है। तब जोसेफ कहता है, मैंने ही उसे ये सब पाने लायक बनाया है। तब केट जवाब देती है, तुम जो चाहो वो सोच सकते हो। कुछ दिनों बाद माइकल और बिल साथ में शॉपिंग के लिए जाने लगे। तब वहाँ कुछ बच्चे और उनकी माँ माइकल को पहचान लेते हैं। तब माइकल रुककर उन बच्चों को ऑटोग्राफ देता है और साथ में गिफ्ट भी देता है, क्योंकि माइकल को बच्चों से खास लगाव था, क्योंकि वो खुद कभी अपना बचपन जी ही नहीं पाया था। इसी वजह से वो उन बच्चों में अपना बचपन ढूंढता था और धीरे धीरे वो घर में जानवरों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। तब एक दिन जोसेफ ने उसे एक लेटर दिखाया और कहा कि मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी फैमिली के लिए किया, लेकिन अब माइकल को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। माइकल कई बार कैंसर से पीड़ित बच्चों से मिलने जाता था और उनकी मदद करता था। अब माइकल और जॉन के बीच भी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और माइकल
माइकल दुनिया से दूर रहकर अपने काम पर फोकस करना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी पर्सनल लाइफ लोगों के सामने दिखाना पसंद नहीं था। तब जॉन ने भी उसकी इस बात को मान लिया और माइकल अपने अगले एल्बम की टाइटल और परफॉर्मेंस के बारे में सोचता रहता था, जिसके लिए वो हर सुबह उठकर अपने घर के खास स्टूडियो में जाकर प्रैक्टिस करता था। उसका सॉन्ग ट्यून तो तैयार हो रही थी, लेकिन अभी भी उसे लिरिक्स पर काम करना था। इसी दौरान माइकल ने देखा कि शहर में ब्लैक लोगों के बीच गैंग्स बढ़ चुके हैं और वो एक दूसरे को मारने तक पर उतर आते हैं। ये सब देखकर माइकल का दिल टूट गया और वो समझ नहीं पाया कि लोग एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तब माइकल ने उन्हें बदलने का फैसला किया। इसी वजह से वो बिल के साथ उन गैंग्स के खुफिया क्लब्स तक पहुंच गया, जहां लोग अपने स्ट्रीट डांस टैलेंट दिखाते थे। तब माइकल उन लोगों के बीच गया और उनके साथ घुल मिल गया। वहाँ सभी लोग अपने डांस से अपनी पहचान दिखा रहे थे। तब माइकल ने उन्हें गैंग वॉर छोड़ने के लिए कहा और उन्हें अपने नए म्यूजिक वीडियो का हिस्सा बनने का ऑफर दिया। तब सभी लोग मान गए और माइकल उनके साथ डांस करने लगा। साथ ही वो उन्हें नए नए स्टेप्स भी सिखाता था और इन सीन्स में साफ दिखता है कि माइकल कितना अलग और खास था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे और भी ऐसे ही शानदार वीडियो आने वाले हैं जिसमें माइकल ने अपना सॉन्ग बीट इट रिकॉर्ड कर लिया था और वो एक काफी बेहतरीन सॉन्ग था। लेकिन अभी भी क्विंसी को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि बीट इट को एल्बम का मेन सॉन्ग बनाया जाए। इसी बीच माइकल ने एक हॉरर मूवी देखी और वो उसके हॉरर सीन्स से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। तभी उसने कुछ अलग करने का सोचा। फिर उसने थ्रिलर नाम का सॉन्ग तैयार किया, जिसमें हमें उस सॉन्ग की पूरी मेकिंग देखने को मिलती है। शुरुआत में उसका स्टाइल काफी अलग था, लेकिन माइकल की परफेक्शन की तलाश में बार बार बदलाव करके उसे पूरी तरह से बेस्ट बना दिया गया और यही वजह है कि ये सॉन्ग आज भी आइकॉनिक है। फिर माइकल ने अपने एल्बम को थ्रिलर नाम देकर लॉन्च कर दिया और ये एल्बम दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन गया। फिर माइकल CBS के म्यूजिक प्रोड्यूसर वॉल्टर से मिला, जहां उसके साथ जॉन भी मौजूद था। तब वॉल्टर माइकल के एल्बम की तारीफ करने लगा, क्योंकि वो नए नए रिकॉर्ड्स बनाना चाहता था। तब माइकल ने कहा, मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुम मेरे सॉन्ग्स को MTV पर प्रमोट नहीं कर रहे हो। तब वॉल्टर बोला, मैं अभी MTV वालों से बात करता हूँ, वो लोग ब्लैक आर्टिस्ट्स को प्रमोट नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब माइकल ने कहा, तुम्हें ये करना ही होगा और अभी करना होगा। प्यार से बात करो, शायद वो मान जाए, वरना मैं किसी दूसरी एजेंसी के साथ काम करूंगा। तब वॉल्टर ने MTV वालों को कॉल किया और उन्हें सख्त चेतावनी दी कि अगर उन्होंने माइकल जैक्सन के सॉन्ग्स नहीं चलाए तो वो उनके सारे राइट्स वापस ले लेगा और बड़े बड़े सिंगर्स को भी MTV पर नहीं आने देगा। और फिर थ्रिलर MTV पर चलने लगा। इसके साथ ही माइकल अमेरिका के हर घर तक पहुंच चुका था। 1983 में माइकल स्टेज पर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है और अब उसे कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि लोगों का पूरा सपोर्ट उसके साथ था। यहाँ तक कि अगर माइकल सड़क पर भी खड़ा हो जाए तो वहाँ भीड़ जमा हो जाती थी। फिर एक शो के बाद माइकल अपने परिवार से मिला। तब सभी लोग खुश थे, लेकिन तभी जोसेफ आया और माइकल की तारीफ करते हुए उसे मनी मेकिंग मशीन कह दिया। ये सुनकर सभी लोग नाराज हो गए और जोसेफ वहाँ से हटकर ड्रिंक लेने चला गया। कुछ दिनों बाद डॉन किंग नाम का एक बॉक्सिंग प्रमोटर जोसेफ से मिला। वो चाहता था कि जैक्सन 5 पूरे अमेरिका में टूर करे और बदले में वो उन्हें पेप्सी की बड़ी डील दिला सकता था, जिससे उन्हें काफी फायदा होने वाला था। लेकिन उसे भरोसा नहीं था कि माइकल अपने भाइयों के साथ फिर से परफॉर्म करेगा। तब जोसेफ ने वादा किया कि वो इस टूर को दुनिया का सबसे बड़ा टूर बना सकता है। रात को केट और माइकल साथ में टीवी देख रहे थे और उन्होंने पूरी मूवी खत्म की। फिर केट सोने चली गई। तब माइकल अपने कमरे में आया, जहां उसे जोसेफ मिला। जोसेफ उसकी तारीफ करने लगा, क्योंकि अब माइकल दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन चुका था। तब माइकल ने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? तब जोसेफ ने कहा, बेटा, तुम्हारे भाइयों को एक टूर की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम ये मेरे लिए करो, बल्कि अपने परिवार के लिए करो। तब माइकल बोला, डैड, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है और मैंने अब तक वही किया है जो मेरे परिवार के लिए सही था। तब जोसेफ ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया और कहा, तुम्हें ये अपने परिवार के लिए और अपने जैसे दूसरे ब्लैक लोगों के लिए करना होगा, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। माइकल ये सुनकर डर गया और जोसेफ ने उससे जल्द जवाब देने को कहा और वहाँ से चला गया। तब माइकल इस बारे में सोचने लगा। कुछ दिनों बाद माइकल फिर से अपने भाइयों के साथ परफॉर्म कर रहा था। तब डायरेक्टर चाहता था कि शो और भी ज्यादा धमाकेदार बने, इसलिए उसने माइकल की एंट्री को खास तरीके से प्लान किया। माइकल को ऊपर खड़ा किया गया, जहाँ से उसकी ग्रैंड एंट्री होने वाली थी। लेकिन माइकल ने अपने हाथ को छुपा लिया, क्योंकि उसकी स्किन की बीमारी अब दिखने लगी थी और वो इससे परेशान था। फिर अचानक धमाके हुए और माइकल डांस करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन उसी दौरान धमाके की वजह से उसके सिर में आग लग गई। उसका पूरा सिर जलने लगा और तुरंत लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, जिसमें माइकल वहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो चुका था और इसी वजह से एम्बुलेंस माइकल को लेकर वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर माइकल के परिवार को बताते हैं कि वो सेफ है। तब वहाँ पर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि माइकल बहुत ज्यादा घायल हुआ था, लेकिन उसका बच जाना ही सबसे बड़ी बात है। तब जोसेफ पूछता है, क्या वो फिर से परफॉर्म कर सकता है? ये सुनकर केट और डॉक्टर
दोनों ही हैरान रह जाते हैं। तब डॉक्टर कहता है वो मरते मरते बचा है, उसे पूरी तरह ठीक होने में कई महीने लग सकते हैं। लेकिन जोसेफ कहता है कि उसके शो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस हादसे में माइकल के सिर का एक हिस्सा जल चुका है, इसलिए अब उसे हमेशा एक खास तरह की विग पहनना होगा जो बिल्कुल रियल लगेगी। डॉक्टर भी यही सलाह देता है। तब माइकल चुपचाप ये सब मान लेता है और वो पूरा दिन अस्पताल में टीवी देखते हुए बिताता है। वहीं बिल और उसका परिवार उसका पूरा ख्याल रखते हैं और दुनिया भर से उसके फैंस उसके लिए दुआएं और मैसेज भेजते रहते हैं। कुछ दिनों बाद माइकल बच्चों के साथ वक्त बिताने लगता है, जहाँ वो उनके साथ मुस्कुराता है, खेलता है और खुद को थोड़ा हल्का महसूस करता है। तभी जॉन उससे मिलने आता है और उसे देखकर काफी खुश होता है। फिर दोनों आपस में बात करते हैं। तब जॉन बताता है कि उन्होंने उस कंपनी पर केस किया है जिसकी लापरवाही की वजह से माइकल घायल हुआ था और अब सेटलमेंट में उन्हें अच्छी खासी रकम मिलने वाली है। दूसरी तरफ जोसेफ केट को समझा रहा होता है कि उसने जैक्सन 5 के टूर के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और अगर माइकल ने ये टूर पूरा नहीं किया तो वो अपना घर भी खो सकते हैं। लेकिन केट को ये बिल्कुल सही नहीं लगता क्योंकि वो देख रही थी कि माइकल पर कितना दबाव डाला जा रहा है और वो चाहती थी कि माइकल अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। तब जोसेफ कहता है तो मेरे बाकी बच्चों का क्या होगा? तब केट जवाब देती है वो अपना रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं। कुछ दिनों बाद माइकल और बिल साथ बैठे होते हैं। तब माइकल कहता है मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब ये सब जिंदगी भर नहीं कर सकता, अब मुझे अकेले आगे बढ़ना होगा। बिल को भी ये बात सही लगती है और वो माइकल का साथ देता है। फिर 1984 में डॉजर स्टेडियम में माइकल अपने भाइयों के साथ परफॉर्म करता हुआ नजर आता है और उसका परफॉर्मेंस इतना शानदार होता है कि ऑडियंस पूरी तरह दीवानी हो जाती है। फिर शो के अंत में माइकल सबको बताता है कि ये उसके भाइयों के साथ जैक्सन 5 का उसका आखिरी शो है और इसी वजह से ये शो उसके लिए बेहद खास है। ये सुनकर फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन वहीं माइकल की नजर जोसेफ पर पड़ती है जो गुस्से में खड़ा था। फिर भी माइकल अपने भाइयों के साथ आखिरी बार परफॉर्मेंस पूरा करता है और शो के खत्म होने पर जैक्सन 5 ऑडियंस को आखिरी बार अलविदा कहता है। फिर माइकल आगे बढ़ता है जहां जोसेफ गुस्से में खड़ा होता है, लेकिन माइकल उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है और यहीं से कहानी हमें प्रेजेंट टाइम में लेकर आती है जहां 1988 में लंदन में माइकल अपने सोलो परफॉर्मेंस के लिए आगे बढ़ रहा होता है और अपने सोलो शो को देखकर वो खुद भी बेहद खुश होता है क्योंकि अब पूरी दुनिया सिर्फ उसे एंजॉय कर रही होती है और अब माइकल ने अपने परिवार की छाया से निकलकर अकेले आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, जो हमें फिल्म के सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ये मजेदार फिल्म यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।